गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अर्जुन कहता है कि बड़ा छलिया है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया नहीं है, वो नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाना। ये तो सब खेल काल खेल रहा है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार बनाकर वो काल इन सबको नचा रहा है। उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका। ये तो खिलौने हैं उस काल के सामने। वो 1000 भुजा का है वो काल भगवान ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और ये इनकी माँ जो है अष्टंगी शेरा वाली दुर्गा, ये 8 भुजा की। अब ये देखना, एक तो 1000 हॉर्स पावर की मोटर हो और एक 4 हॉर्स पावर की हो, एक 16 कला के हो, 16 हॉर्स पावर की मोटर हो, और एक 1000 कला की यानी पावर हॉर्स पावर की हो। कितना अंतर होता है। ऐसा ही इन सब के अंदर भिन्नता है। तो इस प्रकार ये काल सभी को नचा रहा है, और वो 10वां जो अवतार आएगा राजा हरिश्चंद्र, यहां इन सब कर्तघनी प्राणियों को मार डालेगा, और वहां जितनी हत्या वो करेगा उसके पाप कर्मों को उसकी ही अकाउंट में लिख दिया जाएगा। और जब ये अवतार यहां अपना 10वां पूरा कार्य करके चला जाएगा या उछल कूद के, फिर इसको नरक में ठोका जाएगा जब इसके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे। ऐसे ये काल सबको धोखा देके अस्थायी सुख दिखा के इन सबको नचा रहा है, ऐसा कबीर परमेश्वर बताना चाहते हैं। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी। इस काल की ही माया के अंदर फंसे हुए हैं कौन कौन? 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्मा भी ये काल की ही डोर के बंधे हुए हैं, इनसे बाहर नहीं है। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इत्तम जमका तलबाना चलियो पुरुष किशोरी। इन इतनों में तो 21 ब्रह्मांड में तो काल ही का तलबाना अर्थात हुक्म चलता है। मुल्ला का तो माथा दागू सत की मोर करूंगा, पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कि इस काल की मुल्ला माया अर्थात सब माया को मैं काट दूंगा, और अपने हंस को सतलोक में पुरुष दीप में पूर्ण परमात्मा वाले लोक में ले जाऊंगा। रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मैं साथ रहूंगा अपनी पुण्यात्मा के, जो सत भक्ति मेरे पूरे हंस से पूरे संत का नाम लेकर के और वही 3 मंत्रों के जाप से विधिवत साधना अंतिम श्वास तक करता रहेगा। हम तो बंदी छोड़ कहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमारी अखवे। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सर्वंगी, खालक खलक खलक मैं खालक अवगत अचल अवंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जहां से हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा ये बंद छुटावन दाए। इन पांचों के ऊपर मेरा तलबाना मेरा हुक्म चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और इस काल के ऊपर ज्योति निरंजन के ऊपर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हुक्म चलता है। अगर अलील चक्र है मेरा जहां से हम चल आए, सतलोक से हम आए हैं, और पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन दाए। जहां ओंकार निरंजन नाई ब्रह्मा विष्णु वेद न जाई,
जहाँ वेदों के आधार पर साधना करने वाले वहां नहीं जा सकते, और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहाँ करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड निपराना। पांच तत्व गुण तीनों गुण नाही, जहाँ काल द्वीप और नहीं झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़, बंधन छुटवाने वाला, पाप कर्मों को काटने वाला वो कबीर परमेश्वर कहता है कि अमर करूं, ऐसे लोक में ले जाऊं ये सत सार नाम और सत नाम देकर, वहां से फिर तेरा मरण नहीं होगा। अमर करूं और सतलोक पठाऊं, सतलोक ले जाऊं, भेज दूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, ताते बंदी छोड़ कहूं। जैसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो इस काल की बंधन से छुटवाता है, और वो आकार में है। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ होता है बंधन से छुटवाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला। अब ऋग्वेद आपको बताएगा कि वो बंदी छोड़ कौन है, ये आपके यजुर्वेद बताएगा। ये यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती इनके द्वारा भाषा भाष्य है, इनका स्वयं भाषा भाष्य, इनका टीका किया हुआ है। और ये श्लोक नंबर 32वां अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 आप देखिएगा। ये रहा, ये देखिएगा, ये है श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5 पंचमो अध्याय और श्लोक नंबर 32। ये देखिएगा, ये है उसी गसी कबीर अंगारी असी। बंबारी, बंबारी, बंबारी माने बंधनों का शत्रु। अवेसरोसी दो वसवान सुधन्यो रसी मार जालिये। सम्राट असी कृषाणु पृष्ठो असी पवमानो नभोसी। प्रतका मृष्टासी हव सूदन है रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन्हीं के द्वारा, महर्षि जी के द्वारा ही इनके शब्दों में सुनिए पहले तो। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी माने कांतिमान, असी माने है, अंगहारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग का अर्थ होता वास्तव में पाप, अंगहारी का अर्थ होता पाप, अरि माने शत्रु। अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। पाप क्या शत्रु, पाप काटने वाले, खोटे कर्म, ये छोटे खोटे चलन नहीं, ये सीधा अर्थ है अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाले। कबीर, ये कबीर है, ये कबीर को यहां कबीर ही लिखना था। कबीर असी माने है, वो पाप काटने वाला कबीर है। आगे देखिए, फिर स्वयं स्वीकार करते हैं बंबारी, बंधनों का शत्रु, बंधनों के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। ये तो इन्होंने अपना बना दिया सीधा। बंभर माने भंवरे की तरह विषय वासनाओं के बंधन में बंधे हुए काल के जाल में। ये बंभारी माने बंधनों के शत्रु, बंभर माने भंवरे की तरह बंधे हुए बंधनों में, विषय वासनाओं के बंधनों में, उनको काट के इस काल की कैद से छुड़ाने वाले ये परमात्मा कबीर है। कौन है? वो कबीर है। और वो कहाँ रहता है? ये देखो, वो रत धामा, ये स्वयं ही कहते हैं वो सतधाम युक्त असी माने है, वो सतलोक में रहता है। अब यहां फिर ऊपर देखना, ये मूल संस्कृत
सीधा अर्थ लिखा है कि उसी गसी कबीर, ये स्पष्ट कबीर शब्द है। कबीर अंगारी असी, पाप काटने वाले कबीर हैं। और बम्भारी, बम्बारी माने बंधन, बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु कहो या बंधन छोड़वाने वाले बंदी छोड़ कहो, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अमर करूं और काल के जाल से जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब गरीबदास जी, वही कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने प्रभु की समर्थता कैसे बताते हैं और इस काल के जाल को कैसे समझाना चाहते हैं। अब क्या बताते हैं? माया अर्थात ये प्रकृति देवी और काल के वश होकर ये और ये काल दोनों अपने ही प्राणियों को अपने आप ही पैदा करके और स्वयं ही खाते हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इसी के अधीन हैं। ये बेचारे इस काल के वश हैं। और ये ओम सोहम का है खेला। ओम ये माया है और ये काया समझो, और इसमें जीव इस काया के अंदर इन्होंने फंसा रखा है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में ये धर्म, ये काल अन्यायी कहा है कि इसने किसी को भी सत्य नहीं बता रखा, सबको धोखे में देकर रखता है। अभी आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये शिखर शून्य में, यहां देखो ये 21 ब्रह्मांड का, इस काल के ब्रह्मांडों का चित्र है। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये काल यहां बैठा है। ये एक महाब्रह्मांड में, इसने 4 महाब्रह्मांड बना रखे काल ने, और इसमें 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। इनमें सभी प्राणियों को नचा रहा है और स्वयं ये 21वें ब्रह्मांड में, स्वयं शिखर में सबसे ऊपर चोटी में ये काल निरंजन अपने निज लोक में रहता है। और यहाँ पर ये तपस्विला है, ये सब्जियों को भून कर खाता है। ये नकली लोक बना रखे है इसने, सतलोक की नकल करके। और यहाँ पर वो 12 दूतों को रखता है, जहां पर अपने नकली दूत बनाकर, संत बनाकर भेजता है, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहते हैं। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, युग काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। यहाँ पर अपनी शक्ति से, इस देवी से सभी ब्रह्मांडों में स्वयं ही एक एक ब्रह्मलोक बनाकर और वहां सबको नचा रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता रहता है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस काल भगवान को कबीर परमात्मा बहुत बुरे शब्दों से लताड़ रहा है कि ये नीच आत्मा इन सबको धोखा देकर ले आया यहाँ पे, झूठे लालच में। अभी इनको सब झूठे लालच में ही लगा रहा है। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। होय होय, 1.25 लाख रोजाना, 1 लाख को तो रोज खाता है ये काल, मानव शरीरधारी प्राणियों को, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। लाख गरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यानी वहां से इसने गंदा कर्म किया, कुत्तों जैसा व्यवहार किया इस लड़की के साथ, इसलिए काल को वहां से निकाल दिया। और फिर कहा कि ये 1 लाख जीवों का रोजाहार करता है ये काल भगवान, जिसको ये नादान आत्मा सभी पूज रही हैं। और इसी के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे।
1.25 लाख प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति करता है और 1 लाख का आहार कर लेता है। ये भक्तात्मा हंस आत्माओं को जन्म और मरण के दंड से दंडित करता रहता है। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, शोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में इस काल का लोक दिखा तो ये सतलोक जैसा है, यानी उसकी नकल कर रखी है। और ये सब ऊपर से कवर, खोखा माने कवर, वो तो ठीक लगता है सही ओरिजिनल माल जैसा, लेकिन अंदर माल डुप्लीकेट है। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। ये अरहट माने रहट का, एक रहट होता है एक कुएं के अंदर वेल, और उसमें एक चैन लगा करके एक पुली पर एक सर्कुलर लोहे का एक घेरा होता है, और उसके ऊपर बाल्टियां बकेट्स वो जड़ दी जाती है उस चैन के ऊपर, और फिर उसको बैल से चलाया करते थे कोल्हू की तरह। और फिर वो नीचे से बाल्टियां भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये भक्त आत्मा नीचे अपने पुण्य और पाप इकट्ठे करते हैं, ऊपर स्वर्ग के अंदर जाकर के उनको स्वर्ग और नरक में उन दोनों को खाली करके फिर 84 लाख जोनियों के कष्ट को फिर उठाते रहते हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी यानी चींटी से लेकर और हाथी तक, और ये अवतार भी ऐसे ही काल के जन्म मरण रूपी रहट से बंधे हुए हैं। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। ये शेष महेश, ये गणेश्वर, ये भी सब जन्म मरण के अंदर ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। शुक्रादिक ये शुक्राचार्य जैसे महापुरुष भी, और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, ये भी इस जन्म मरण की रहट की डोरी में सब बंधे हुए हैं। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, ये 4 भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। ये भी इस जन्म मरण के चक्कर रूपी रहट की डोरी से बंधे हुए हैं। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। ये वो बहुत ही निम्न सत्र का स्थान है, इसमें जो भी हो गया, पैदा हो गया, वो मरेगा, और मर गया उसका जन्म अवश्य होगा। ये सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने स्वयं सुनाई और साथ में सभी शास्त्रों में अब काल का प्रमाण, अब काल का प्रमाण आप स्वयं देखिए गीता जी के अंदर। ये ब्रह्म काल सत्पुरुष स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं काल हूं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक है ये। इसमें अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में, ये 32 है और 31 में अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे हे भगवान, हे उग्र रूप वाले, जब इन्होंने विराट रूप दिखाया, 1000 भुजा का, 1000 आंखें आदि आदि, तो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आधम, आधम का अर्थ होता है यम माने आदि माने पुराना, यम माने काल। हे वास्तव में काल रूप, इन्होंने आदि पुरुष लिखा। भवंत
आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब देखो, अर्जुन पूछ रहा कि आप कौन है, तो स्वयं ये ब्रह्म कहता है। श्री भगवान वाच, नीचे देखिए, अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों, ये 32वां श्लोक है, ये देखिएगा, ये 32वां श्लोक है। लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। ये तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, काल है, महाकाल लिख दिया। मैं काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये जो प्रतिपक्ष की सेना में सथित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी, ये देखिएगा, वे सब तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहां फिर देखिएगा, ये कहते हैं कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। प्रवृत्त हुआ हूं मतलब मैं प्रकट हुआ हूं, ये स्वयं कहते हैं। फिर देखना, लोगों का विनाश करने वाला, लोगों को विनाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। स्वयं स्वीकृति दे रहे हैं कि मैं काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्थात प्रवृत्त हुआ हूं क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। अपनी सिद्धि से काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, और जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी मैं मर जाएंगे, मैं इनको खत्म कर दूंगा। अब आप देखिएगा, ये विष्णु महापुराण, इसमें स्वयं स्वीकृति दी है कि विष्णु का, अर्थात ये काल ही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये डबल रोल करता है, स्वयं ही रोल करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु महापुराण, श्री विष्णु पुराण, इसके अंदर देखिए, ये संस्कृत भी साथ है, यहां से देखिएगा। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी ये दिक काल जो है ये ब्रह्म है। परब्रह्म तो ये वैसे तुक्के मारा अपने हिसाब से अनजानपने में। ब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है। अव्यक्त और व्यक्त, ये इनकी अपनी सोच है। व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त माने ये प्रगट आकार में नहीं आता, और व्यक्त व्यक्तिगत रूप यानी प्रगट होकर ये ब्रह्म लोक में रहता है। चतुर्भुज रूप में, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप में, उसके अन्य रूप हैं। अव्यक्त माने निराकार, व्यक्त आकार। अव्यक्त ये किसी के सामने नहीं आता अपने वास्तविक काल रूप में, ये वहां 21वें ब्रह्मांड में आकार में ही रहता है। और यहाँ व्यक्त महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में, ब्रह्मलोक में व्यक्त रूप में, आकार रूप में रहता है। उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली रूप काल है। किसका? उस काल का, ज्योत स्वरूपी निरंजन का। अब यहां देखिएगा कि भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष काल रूप से स्थित होते हैं। व्यक्त, अब जैसे ब्रह्मलोक के अंदर ये महाब्रह्मा, महाविष्णु शिव रूप में, ये व्यक्त रूप में है। अव्यक्त ये गुप्त रूप में कृष्ण में प्रवेश कर गया, पुरुष और काल रूप से स्थित है। एक तो भगवान जैसा दिखे और वास्तव में ये काल है। और यहां देखिए, हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अनंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अब यहां देखिए, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर ये काल इस देवी को छोड़कर और 21वें ब्रह्मांड में चला गया। हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। स्पष्ट लिखा, ये महाविष्णु से प्रारंभ होती है विष्णु पुराण, और फिर त्रिलोकीय विष्णु की महिमाओं से समाप्त होती है।
अब यहाँ वो विष्णु भगवान का वो जिसको परब्रह्म लिखा वहां पर वो गलती से ये अपनी सोच से अब लिखा है कि प्रकृति से अलग हो जाने पर पुरुष के यानी काल भगवान के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, यानी वो वास्तव में वहां काल रूप में रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अब ये सामने देखिएगा एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, इसमें ये 7 लोक हैं नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य लोक हैं उतल अवतल रसतल तुतल वितल अतल, और ये है पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं। और ये इधर देखिएगा ये इंद्र लोक है, ये स्वर्ग और नरक लोक है, ये धर्मराय का लोक है जहां पर सब प्राणियों का लेखा जोखा होता है, जो यहाँ का एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है काल भगवान के द्वारा। ये काल भगवान के तीसरे पुत्र शिव जी हैं, ये शिवलोक है। और ये प्रथम पुत्र ब्रह्मा है ब्रह्मा लोक में, और ये विष्णु जी का लोक है, ये सेकंड पुत्र ब्रह्मा काल का। और ये काल यहाँ रहता है व्यक्त रूप में, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, और ये प्रकृति देवी का अलग से लोक भी है, और फिर इसको यहाँ भी अपने साथ अपनी पुत्री रूप में रखता है। जब ये इनसे अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये एक मानसरोवर भी है, और ये कबीर परमात्मा भी हर ब्रह्मांड में अपना अन्य रूप बनाकर, और इनका सतगुरु का भी एक स्थान यहाँ पर हर ब्रह्मांड में है। जो प्राणी इनकी सत भक्ति करते हैं, अगर वो पार नहीं होते तो उनको तब तक हर ब्रह्मांड में यहाँ रखता है, और फिर जब भक्ति युग आता है तो फिर उनको दोबारा जन्म दे देता है, और फिर अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिए। अब यहां ये देखिए पूरा का पूरा। अब क्या कहा विष्णु पुराण में कि जब ये प्रकृति से भिन्न हो जाता है, हर ब्रह्मांड में अपने उत्पत्ति करके, ये एक ब्रह्मांड है, ये 5 महाब्रह्मांड का ग्रुप है, 5 ब्रह्मांड का, और एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ इस काल ने। इस एक एक ब्रह्मांड में अपनी पत्नी के साथ रहकर एक एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव की उत्पत्ति करके एक ब्रह्मांड की शुरुआत कर देता है। फिर इनसे भी अलग हो जाता है, फिर इनके साथ नहीं रहता, वो काल यहाँ रहता है। देखो कितना स्पष्ट किया है कि वो फिर काल रूप हो जाता है इस 21वें ब्रह्मांड में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं शिखर सुन मधुरम अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल बैठाई। इसको छोड़ के प्रकृति से ये दबाव से काम लेता, जबरदस्ती बाई फोर्स। ऐसे ही सभी तीनों पुत्रों को रजगुण सतगुण तमगुण बनवा दिया। अब ये बेचारे क्या करें, जैसे मिर्च बन गई तो मिर्च का स्वभाव तो रहेगा ही, उसका क्या दोष बेचारी का। अब यहां देखिएगा कि आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, उसमें लिखा कि इस काल ने इन सभी 21 ब्रह्मांडों को ऐसे गोल आकार वृत्ताकार में सबको घेर कर, और उससे भी बाहर बैठा है, इनसे भी बाहर बैठा है, यहां बैठा है अतितिष्ठन, तो इनसे भी बाहर है, वृत्ताकार में गोलाकार में रोक के। अब ऋग्वेद दिखाता हूं सृष्टि रचना में। अब देखिएगा ये ऋग्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। इन्होंने भी सत्य को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि परमात्मा वास्तव में है कौन। अब ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90, इसमें देखना संस्कृत स्पष्ट बता रही है। यहां देखिए सहस्रा शीर्षा सहस्रा अक्षा अक्षय सहस्र पात है स भूमि विश्वस्तो वृत्वा, ये देखना वृत्वा
अति तिष्ठन्त 10 उंगलम, पुरुष है परमेश्वर, ये काल भगवान, पुरुष माने काल भगवान, क्योंकि अब सहस्रा शीर्षा संसार के सिरों वाला, सहस्रा संसार के नहीं 1000 सिर वाला, जैसे गीता में लिखा है हे सहस्रा बाहु सहस्रा अक्ष वाले, सहस्रा अक्षय और हजारों आंखों वाला, इन्होंने संसार की आंखों वाला लिखा है, जबकि सहस्र माने 1000 होता है, 1000 पात है, 1000 पैरों वाला सहस्रा पात। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि ये क्या लिखा है, स माने वह भूमिम, इस भूमि वाले पृथ्वी वाले लोकों में प्रकृति को विश्वता माने सब और से वृत्वा, ये वृत्वा माने गोल आकार में घेर के 10 उंगलम, इन्होंने 10 इंद्रियों लिखा नहीं, 10 उंगल माने इन 10 इनसे बाहर, यानी अपने पूरे काबू में करना, 10 उंगलम में माने पूरे काबू में करके। अति तिष्ठत यानी इनसे भी बाहर बैठा है। अब ये संस्कार दिखाई आपको, अब ये दास बताएगा वास्तव में इनका क्या सरलार्थ बनता है। और फिर आगे इन्होंने किया है, इन्होंने की भाषा में सुनिए पहले। अब दूसरा श्लोक, जो उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा, होने वाला है, और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष ही है, और अमृता मोक्ष का स्वामी है, जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। अब देखो, ये परब्रह्म की महिमा है, वो ब्रह्म की महिमा थी। अब आगे देखिएगा, इन्होंने गोलमोल कर दिया। आगे देखो, एतावान इतनी ही इस पुरुष की जगत आदि विभूति है। स्पष्ट लिखा है कि एतावान इतनी ही इस पुरुष की महिमा अर्थात जगत आदि विभूति है, और पुरुष वह परमेश्वर तो यानी इस भगवान 1000 भुजा वाले थे, तो वह परमेश्वर तो स्वयं लिख रहे हैं इससे भी बड़ा है। देखो महर्षि दयानंद स्वयं 2 भगवान तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो वास्तव में परमात्मा, पहले तो 1000 भुजा वाला भगवान, अब कहते हैं ये तो इतनी ही महिमा है उस भगवान की तो, लेकिन वो परमात्मा वह परमेश्वर अर्थात दूसरा कोई भगवान है वो इससे भी बड़ा है। हे मालिक, 2 भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वयं कहते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, एक ही प्रभु है, विश्वा समस्त भूत जात इसका एक पैर है, एक पैर है, पाद है, इसके 3 पाद, ज्ञान प्रकाश दिदिनी दिवी है, ये अमृतम अविनाशी है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य अर्थात इसका सरलार्थ है। और ये स्वयं ही प्रथम श्लोक में स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर संसार के सिर वाला, सहस्रा शीर्षा, 1000 सिर वाला, 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला, ये काल भगवान है। और इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, इस दास ने किया है कि पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष, 1 सहस्रा शीर्षा, 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला, वह काल भूमि मन पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वस्ता माने सब औरतें, विश्वस्ता माने सब और से जबरदस्ती घेर के, विश्वस्ता 10 उंगलम माने बिल्कुल पूर्ण काबू करना, यानी 10 उंगलों के बीच में रख लेना, उसको पकड़ लेना, जकड़ लेना, 10 उंगलम का अर्थ ये है, पूर्ण रूप से घेर के, वर्तवा यानी गोल आकार में घेर के, अत्यतिष्ठत इससे भी बाहर उस काल लोक में ठहरा हुआ है। ये आपको अभी मैंने दिखाया था। और ये फिर देखिए, अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 में प्रथम श्लोक में क्या लिखा है कि वो 1000 भुजा वाला भगवान काल विराट रूप, ये
इन सब को वृत्ताकार में घेर के, ये गोल आकार में घेर के, यानी 10 उंगलों में कति काबू करके, 10 उंगलों माने बिल्कुल काबू करके, और उससे अति तिष्ठन्त, उससे भी बाहर, ये देखो यहाँ पर काल लोक में रहता है। और यही शिव पुराण, विष्णु पुराण बता रहा है कि प्रकृति से न्यारा होकर वो अपने वास्तविक काल रूप में जाकर के अलग से स्थित हो जाता है। ये वो काल का निजलोक और ये काल का जाल है। और यही आपने महर्षि जी के द्वारा उलझ पुलझ करते हुए भी नहीं छुपा पाए। अब यहां आप देख रहे हैं ऋग्वेद के अंदर भी पूर्ण परमात्मा और साथ में ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की सबतः महिमा वर्णित है और जो यथार्थ है। अब आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 का प्रथम श्लोक सुना कि ये काल भगवान 1000 भुजा वाला, 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, और ये इन सब सारे ब्रह्मांडों को रोक के और इनसे बाहर भी विद्यमान है। आगे दूसरे में क्या लिखा है कि एवं इस कुछ सही तौर पर पुरुष है माने भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। ये तो नाशवान है पहले वाला तो, और दूसरा वास्तु कुछ भगवान रूप दिखाई देता है कुछ, क्योंकि वो खाता नहीं अक्षर पुरुष, और ये तपस्या पर बुनकर खाता भी है। ये नाम मात्र भगवान है, दिख है भगवान, पर वास्तव में प्रभु ये है नहीं। एक रूप तो भगवान है काल का, विष्णु का, और वास्तव के रूप इसका यानी काल है, परम रूप काल है। ये उदाहरण आगे दूंगा। अब इसमें लिखा है कि दूसरे श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 2, एवं पुरुष है च इदम, एवं पुरुष माने कुछ सही तौर पर भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और च और इदम माने यह, यत माने जो, भूतम माने उत्पन्न हुआ है, यत जो भविष्य में उत्पन्न होगा, सर्वम सब, यत माने प्रयत्न से, मेहनत के द्वारा, अनैन माने अन से, अतिरोहति विकसित होता है। जैसे इस क्षर पुरुष के यानी ब्रह्म के लोक में और अक्षर पुरुष परब्रह्म के लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सब मेहनत करके, टुकड़े भरकर मेहनत करके अपना अन्न से ही इनका प्रफुल्लित शरीर होता है। लेकिन सतलोक में अन्न नहीं, अन्न से नहीं, वो अमृत आहार है वहां का, विकसित होते हैं। ये अक्षर पुरुष भी, ये अक्षर पुरुष भी उतः माने संदेह युक्त, उतः है अमृतत्व से मोक्ष, अमृतत्व से ईशान। ये अक्षर पुरुष भी यानी ये परब्रह्म भी संदेह युक्त अमोक्ष देने का वाला स्वामी है। देखो स्पष्ट लिखा है, उतः उत संदेह युक्त अमृत, अमृतत्व से यानी अमृतत्व का ईशान माने स्वामी है। ये भी संदेह युक्त है, यानी पूर्ण मुक्त नहीं कर सकता। इसमें भी गए हुए प्राणी पूर्ण मुक्त नहीं, उनका भी जन्म मरण है। लेकिन इनसे ज्यादा स्थायी होने से ये कुछ अक्षर पुरुष कहलाता है, कुछ अविनाशी कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये भी सही मोक्ष नहीं दे पाता, ये भी संदेह युक्त है, इसका भी अधूरा मोक्ष है। लेकिन इस काल वाले तो बहुत ही अच्छा है, ये खाता नहीं प्राणियों को। अब तीसरे श्लोक में जैसा स्वयं महर्षि जी स्वीकार करते हैं कि इस भगवान की तो इतनी ही महिमा है, और जो भी प्रकृति आदि से उत्पन्न हुआ है उससे भी बड़ा भगवान और है, वो पूर्ण परमेश्वर और है। ऐसा ही इसमें लिखा है, अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो, एतावान माने इतनी ही महिमा प्रभुता है। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। प्रथम श्लोक में इस क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का वर्णन है कि ये इन सब प्राणियों को रोक के 21 ब्रह्मांड में स्वयं बाहर भी रहता है। इसकी 1000 भुजा, 1000 आंखें, 1000 हाथ आदि आदि है। और दूसरे नंबर का भगवान एवं पुरुष है, यानी कुछ सही तौर पर भगवान है, क्योंकि वो खाता भी नहीं, और इससे ज्यादा मोक्ष वहां पर मुक्त है प्राणी, बहुत समय तक शरीर रहता है, लेकिन वो भी संदेह युक्त मुक्ति का दाता है। पर ब्रह्म भी यानी पूर्ण मुक्त नहीं होते।
और जितने भी इन दोनों लोकों में, इस परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों में और काल के 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये मेहनत से ही टुकड़ा करके खाते हैं, चाहे देवता हैं और चाहे यहाँ पर अन्य प्राणी हैं। अब लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं है। आगे लिखा 3रे श्लोक में, अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो एतावान इतनी ही महिमा माने प्रभुता है। ये अक्षर पुरुष तो इतना ही भगवान है। तथा पुरुष है माने पूर्ण परमेश्वर तो अतः माने इससे भी जयावान माने बड़ा है। इस अक्षर पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये यजुर्वेद में स्वयं महर्षि जी भी स्वीकार करते हैं, ऋग्वेद में, कि वो परमात्मा तो इनसे बड़ा है, इनसे भी बड़ा है। विश्व माने समस्त, भूतानी माने अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष के इन लोकों में तथा सतलोक में जितने भी प्राणी हैं, वह इस अस्य माने इस पूर्ण परमात्मा नि अक्षर पुरुष का पाद माने एक पैर समझो। अस्य माने इस परमेश्वर के त्रि माने 3, दिवी माने लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, वो अमृतम अविनाशी पाद दूसरा है। अब क्या बताया है कि ये जितने भी सतलोक और इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, ऊपर के लोकों में और परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों में जितने प्राणी हैं, जीव आत्मा, ये तो इसका एक पैर समझो। और ऊपर के तीनों लोकों में जितने प्राणी हैं, दिव्य लोक कौन कौन से? सतलोक, अलखलोक और अगमलोक। अनामी लोक में जीव स्थिति नारी नहीं है। इसलिए उन तीनों लोकों में और जितने भी प्राणी और तीनों लोक, ये उनका अविनाशी पैर है, अर्थात उस परमात्मा की सतिथि बता रहे हैं उदाहरणार्थ। आगे फिर 4थे श्लोक में लिखा है कि पुरुष माने यह अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्व माने ऊपर, त्रि माने 3 लोक जैसे सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, पाद माने पैर ऊपर के हिस्से में, उदयत विराजमान है। अस्य माने इस परमेश्वर की पूर्ण ब्रह्म तथा पाद एक पैर एक हिस्सा जगत रूप पुनः फिर यह माने यहाँ अभवत प्रकट होता है और फिर यहाँ पर वो प्रकट भी होता है, जैसे कबीर रूप में आगे, कभी सत्सुकृत रूप में आगे, कभी किसी प्रकार। तथा माने इसलिए स माने वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा असने ऐसन जो खाता नहीं और जो सने जो खाता है। ये क्षर पुरुष तो 1 लाख जीवों को रोज खाता है, अक्षर पुरुष खाता नहीं। इसमें लिखा है सनेन असनेन, खाने वाले और न खाने वाले, अर्थात काल और परब्रह्म से अभी माने ऊपर, विश्व माने सर्वत्र, उससे ऊपर भी और सर्वत्र विक्रमात व्यापक है। कितना स्पष्ट कर दिया कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा ऊपर के तीनों लोकों में भी है। और फिर ये खाने वाले और न खाने वाले, काल तो खाता है पर ब्रह्म नहीं खाता। ये क्षर पुरुष तो 1 लाख जीवों का आहार करता है, इसको सांप लगा हुआ है, इसको रोग लग गया, और अक्षर पुरुष नहीं खाता। इसलिए लिखा कि खाने वाले और न खाने वाले इन में भी व्यापक है और इनसे ऊपर भी न्यारा भी वो व्यापक है, ऊपर भी है और इन सब पर भी कंट्रोल है। जैसे प्रधानमंत्री राज्य में भी व्यापक, एक प्रांत में भी व्यापक है और अपने भी सब सारे देश में भी व्यापक है। और केवल मुख्यमंत्री अपने ही प्रांत में व्यापक है और मंत्री अपने विभाग में, केवल एक प्रांतीय मंत्री अपने केवल विभाग में व्यापक है, ऐसा समझो। पुरुषेण माने काल भगवान ने अपने जालसाजी से हविषा माने गर्म करके खाने के लिए मक्खन पदार्थ रूप में, देवा माने भक्त आत्माओं को अयगम अविधि पूर्वक धार्मिक रूपी यज्ञ के द्वारा, अयगम यानी जो धार्मिक, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, अयगम जो धार्मिक कर्म ना हो। जैसे गीता जी में लिखा है
के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कृतिन मनुष्यों में नीच, दुष्कृतिन माने वो अधार्मिक मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, दुष्कृतिन माने जो सही धार्मिक कर्म ना हो वो बुरे कर्म करते हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं है, उससे अन्य पूजा को दुष्कृतिन अर्थात अविधि पूर्वक साधना करने वाले कहा है। यहाँ वही है कि अयज्ञ जो अधूरी अविधि पूर्वक साधना रूपी यज्ञ के द्वारा यत माने परिवर्तन करके तनवंत माने ताने अर्थात जाल की तरह रचना रची, वसंत सुहाना मौसम वसंत अर्थात रिंचिक सुख। अब जब तक इस प्राणी के शुभ कर्म साथ होते हैं, जब ये मौज मारता है, बड़ी खुशी के साथ रहता है, तो ये तो समझो वसंत ऋतु बनाई इसने। शुभ कर्म जब साथ हैं तो ये आनंदित समझता है अपने आप को। लेकिन ये गरीबदास जी कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे नवेगी हरदम लेखा वरना रे। तो इन्हों सोच लेता है ये इंसान जब थोड़ा सा सुखी होता है कि तू ऐसे ही आनंद में रहेगा। नहीं, इस काल ने ही ये तुझे धोखा देने के लिए तेरे ही शुभ कर्म देकर वो वसंत ऋतु बना दी, अर्थात ये रंचिक सुख संतान और संपत्ति का दिखाया। अजम माने घी अर्थात असीत माने शुभ कर्म रूपी घी था तेरा योग, ये तेरी मलाई थी जो वसंत ऋतु रूप में दे दी, अर्थात तेरे को शुभ तेरे ही शुभ कर्मों का योग फल देकर और तुझे लग रहा था मैं मौज कर रहा हूं, भगवान ने मुझे आनंद दे रखे। और फिर देखिए क्या होगा, ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म आओगी, पाप कर्म रूपी गर्मी इस जीव को तड़पाने जलाने के लिए, अस्य माने इस काल का, ईदम माने ईंधन अर्थात आग, और सर्द ऋतु जब ये शरीर छोड़ जाएगा फिर क्या करेगा, हवी अवनीय पदार्थ द्रव्य बनकर अर्थात फिर ये इसको खावेगा। पहले वसंत ऋतु तो वो शुभ कर्म जो तूने ही किए हुए थे तुझे ही दे दिए, तेरी ही मलाई तेरा ही घी तेरे सिर पर दे दिया, वो तो वसंत ऋतु समझ इसकी। और फिर ग्रीष्म ऋतु वो आवेगी जब तेरे पाप कर्म होंगे, किसी की टांग कट जाएगी, किसी की आंख फूट जाएगी, किसी का बेटा मर जाएगा, किसी की बेटी मरेगी, ये ग्रीष्म ऋतु यानी तेरे को जलाने के लिए तड़फाने के लिए इस काल ने जाल बना रखा। और फिर शरद ऋतु जब तू मर जाएगा ये शरीर शांत हो जाएगा और फिर तुझे खावेगा वहां हवी यानी तो जो फिर एक खाने योग्य पदार्थ बनाओ निकाल लेगा तेरे मत तपतशिला के ऊपर। ये छठा श्लोक सुना है आपको। अब सातवां सुनो, अग्रतः माने बाद में, पहले अविधिवत साधनाएं करवाई, जैसे वेदों में ओम नाम का जाप लिखा है और महिमा पूर्ण परमात्मा की, ऐसे गीता में ओम नाम का जाप और यज्ञ हवन आदि लिखे हैं और महिमा पूर्ण परमात्मा की। अब इन नादान आत्माओं ने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मंत्र जानकर और दिन रात मेहनत की, तपस्याएं की, लेकिन उसे प्रभु नहीं मिला। क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में और 53-54 में स्पष्ट है कि अर्जुन किसी भी वेद वर्णित विधि से, यज्ञ से, हवन से, तप से, जप से मैं नहीं प्राप्त हो सकता, प्रभु तो प्राप्त हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपने अपने अनुभव के, उन विद्वान पुरुषों ने अपने अपने जितने जिनका ध्यान में जो उपलब्धियां हुई अपने अपने अनुभव के शास्त्र बनाने शुरू कर दिए और जिसके कारण ये भक्ति का पतन हो गया। ये ऋग्वेद बता रहा, ऐसे वेद पढ़ाने चाहिए थे अपने को। अगर तब माने बाद में, तब मानो सज्ञान अंधकार की, यज्ञम माने पूजा के आधार पर, पुरुषम माने काल भगवान को, तेन माने उन, देवा माने भक्त आत्माओं, चय तथा साध्य माने सिद्धों ने, ऋष्य है माने ऋषियों ने, बहरसी माने वेदों के बाहर अर्थात भिन्न भिन्न, जातम माने स्वयं उत्पन्न कर दिए। वेदों से बाहर, बहिर्ष माने उस बाहर के, वेदों से न्यारे, जातम माने स्वयं उत्पन्न कर दिए अर्थात वह शास्त्र बना लिए। ये माने जो प्रोक्शन माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से, जैसे चारों वेदों में थे एक एक थोड़ा थोड़ा मंत्र निकाल के और एक ब्रह्म ये गायत्री मंत्र बना दिया। ये चारों वेदों में से 2-2 अक्षर 3-3 अक्षर ले रखे हैं।
ये स्वयं प्रोक्षण माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से अयजंत अविधि पूर्वक साधनाएं शुरू कर दी। ओए होए, ऋग्वेद बता रहा है ये। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये चारों वेदों में से छोटे छोटे मंत्र निकाल लिए और इसका एक मंत्र बना के आप ही अपने हिसाब से साधना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये जो मंत्र बना लिए, कहते हैं यहाँ से ये भक्ति सतर्कता चलागा। राधे श्याम सीताराम, ये कोई भक्ति मंत्र नहीं है, ये तो ठीक अपने मन को राजी करने के लिए, ये तो स्वीट टेबलेट्स है, ये तो मीठी गोली है। लेकिन नाम जाप से ही बात बनेगा जो वेदों में लिखा है। इस मन को प्रसन्न करने के लिए चाहे कुछ भी गाते बजाते रहो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। उस मूल मंत्र से ही बात बनेगी जो वेदों में वर्णित है। और फिर पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने उस ओम मंत्र के साथ एक मंत्र और जोड़ा जो परब्रह्म का मंत्र है, और एक मंत्र और जोड़ा जो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। ऐसे ये 3 मंत्रों का जाप से जीव का छुटकारा होगा। बाकी मन प्रसन्न करने के लिए चाहे फिल्मी गाने के आधार पर गा लो उस भगवान की स्तुति, और चाहे किसी मनमुखी मंत्र के आधार पर अपना व्यर्थ जीवन कर लो, उससे कोई लाभ नहीं। ये वेद बता रहे हैं। मनमाने मंत्रों के उच्चारण से अयजंत अविधि पूर्वक साधनाएं प्रारंभ कर दी। अब 8वां श्लोक है कि तस्मात् उस धार्मिक यज्ञ, उस धार्मिक कर्म यज्ञ आदि से जो अविधि पूर्वक थे, अर्थात काल ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर निर्गुण सरगुण रूप से धार्मिक कार्य करने से सर्वहुत सब धार्मिक कार्य यज्ञादि करने वाले, अब उस पूर्ण परमात्मा को के ही जैसा इस काल को मान के उसी की साधना करने वाले वर्षद प्रसद माने पूरी सभा, प्रसद माने पूरी सभा यानी पूरा भक्त वृंद, सभी भक्त आत्माएं, समुदाय आयजम पिंगला हुआ घी अर्थात प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा से विशेष प्रेरित। अब जैसे ये संत जन बढ़िया बढ़िया लतीफेदार कथा सुना के इन भक्त आत्माओं को प्रेरणा तो इतनी दे देते हैं प्रभु पाने की, और जाप देते हैं काल का, और काल से भी निम्न सत्र का, काल का भी कोई ना। फिर बताते हैं कि पीपल के चक्कर लगाओ, वट वृक्ष के चक्कर लगाओ, इसमें भगवान का देवताओं का वास होता है। कभी कुछ बताते हैं, मनमाने साधना दे देते हैं, कोई राम का जाप देता है, कोई हरि शरणम, ये कोई जाप नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ कहते आयजम पिंगला हुए घी की तरह प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा से विशेष प्रेरित सम माने पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति सदृश जान के उन गलत मंत्रों को, उन नादान संतों के द्वारा दी गई साधना को सत मान के और जानकर भरतम धारण किए हुए उसको जाप करते हुए अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम सही पूजा करें क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। तान माने उस गलत साधना से ये जो 84 लाख जूनियां 4 खानियां कहलाती हैं पशुन, ये संस्कृत बोल रहा हूं, पशुन पशु जूनी में चले जाएंगे वह पशु जूनी, और फिर वायान माने वायु में रहने वाले पक्षियों, आर्यन माने जंगली प्राणियों, चै तथा ग्राम्य गांव में रहने वाले व्यक्तियों, मानव आदि, चक्रे माने जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये मालिक ऋग्वेद स्पष्ट कर रहा है कि ये नादान आत्माएं इन गलत गुरुओं के ने अपने आप ही मनमाने मंत्र बनाकर वेद न्यारे और गीता से भिन्न ये सब फिर पशु जोनी में पशुन, व्यव्यान, आर्यन, ग्राम्य, चक्रे, ये सारे होते हैं इन धार्मिक शास्त्रों में। तो ये इस प्रकार ये पशु 4 प्रकार की प्राणियों खानियों में ये चक्कर में पड़ जाते हैं, ये मुक्त नहीं होते। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का आपको श्लोक नंबर 9 सुनाता हूं। तस्मात उसके बाद सर्व माने सब यज्ञात मान धार्मिक कार्य हुता माने करने वाले सामानी साधारण अर्थात वेदों को छोड़कर छंदासी अन्य 6 शास्त्र 11 उपनिषद गोपथ ब्राह्मण आदि जजीरे माने बनाए।
अब इन नादान संतों ने अपनी अपनी अनुभूतियां अलग से 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, ये बाकी गोपथ ब्राह्मण और अन्य वेदों के ब्राह्मण बनाए। तस्मात माने उसके बाद रचय श्लोक जजीरे बनाए, अपने आप और श्लोक बना लिए नारे नारे। तस्मात उसके बाद यजुर प्रार्थनाएं, यजु माने प्रार्थनाएं, यजुर स्तुतियां, अन्य ब्राह्मण जैसे अन्य यजुर्वेद के अन्य ब्राह्मण अजायत माने बनाए। अब ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय माता दी, पिछले बोलो अगले बोलो जय माता दी, ये बना लिए नो कहे, ये शास्त्र विरुद्ध है, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मनराज जी करने वाली बात है। आगे 10वें श्लोक में लिखा कि तस्मात उसके बाद अश्वा माने घोड़े जैसी दौड़ लाएगी अपने अपने न्यारे न्यारे शास्त्र बनाने की। के माने इसलिए काल साधना से ये माने जो अजायंत उत्पन्न हुआ, उभया दत्त, यह दोनों ही काल के दांत समझो। अब चाहे सरगुण मान के उसको, चाहे निर्गुण रूप के, जो भी उपनिषद और जो भी अपने शास्त्र अन्य वेद ने छोड़ कर जो भी अपनी अनुभूतियां लिखी, अपना अनुभव लिखा, ये काल के दांत समझो, इनमें उलझ गए सारी नादान आत्माएं। वेदों से अलग अगर कोई साधना बताता है वो गलत बताता है। वेद खुद भगवान द्वारा वर्णित है और उसमें उतना ही करना जितना लिख रखा है, उससे ज्यादा कम करता कोई अपने, वो फिर उस खेल के मैदान के नियमों से बाहर खेल रहा है। जैसे कोई खेल का मैदान होता है, उस प्लेग्राउंड के कुछ सीमा होती है, उसके अंदर ही खेलना होगा, उससे बाहर जो खेल रहा है वो खेलता रहो, उसको कोई लाभ नहीं। वो तो लोग दिखावा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, तो ऐसे यहां बता रहे हैं। अब उससे क्या हुआ कि तस्मात उसके बाद गावे माने गाय आदि गीत समझो, ये गीत ज्ञात बना लिए श्लोक अपने अपने हिसाब से। जजीरे उत्पन्न हुए, चाहे तस्मात उसके बाद है निश्चय ही जाता माने उत्पन्न छोटे छोटे लोग गीत, दुर्गा की स्तुति, हनुमान चालीसा, जय गणेश देवा, इस प्रकार के। अजा माने बकरी, वह माने भेड़ जानो। ओए होए, अब ये निमन सत्र के तीर्था पर जाना है, अपने आप हनुमान चालीसा और जय गणेश देवा, ये भक्ति के नहीं, ये तो इष्ट स्तुति आप कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना अन्य उपासना किसी भी देव की आप कर रहे हो वो व्यर्थ बता रखे गीता में और साथ में वेदों में। तो ये होगी फिर भेड़ बकरियों पर आगे। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। वही वेद बता रहे हैं जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि उन वास्तविक साधना ने छोड़ के नौका में तो उतर गए और भेड़ की पूछ पकड़ ले कोई दरिया से पार होने के लिए, तो कभी पार नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, अरे ये पूछ पकड़ कर भेड़ की उतरा चावे पार, ये नादान साधना है, पाप दुर्गा स्तुति बनाकर तू शेरा वाली है, तू लट्टा वाली है, तू फलाने वाली है, वो तो माँ में गुण है ही है, लेकिन वो मिले कैसे ये संत बताएंगे। जैसे बिजली की स्तुति कोई गावे, तो पंखा चला देती है, तो कूलर चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, जय बोलो बिजली की, जय बोलो बिजली की, पिछले बोलो बिजली की। अब इससे क्या होगा, ये तो गुण है उस विद्युत में, वो प्राप्त कैसे होंगे, उसका एक न्यारा मार्ग है, उसके लिए कनेक्शन लेना होगा, और वो कनेक्शन देने वाले कोई और होते हैं, उन गीत गाने वालों से, उन बताने वालों से कनेक्शन देने वाले और होते हैं। वहां कनेक्शन लेने से वो सुख होंगे जो बिजली के विद्युत के आप सुना करते थे। ऐसे इन शक्तियों के कनेक्शन देने वाले परम संत को ढूंढना होगा। जैसे गीता जी के 4 अध्याय का 34वां श्लोक कहता है कि अर्जुन उन संतों ने ढूंढ ले जो उस पूर्ण परमात्मा के परम तत्व के जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो फिर तत्वभेदी संत, तत्वदर्शी संत तुझे जो मार्ग बताए वैसे करना। अब
आगे क्या बताया है। अब अपने अपने हिसाब के शास्त्र बनाने से यजुर्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 सुनो कितना प्यारा लिखा है। यत माने जिस, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, अद माने खाने के लिए। अब देखो अपने उदर पूर्ति के लिए, अद माने अपनी उदर पूर्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा की, वी माने नाना प्रकार की, अधु माने अधूरी घटिया, वी माने भिन्न, अकल्पयन अधूरी काल्पनिक व्याख्या विवरण के आधार पर, किम माने कोई तो, अस्य माने इस पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को, उत्तम अंग को, और कोई बाहु माने भुजा को, पूर्व जांग को, और कोई पैर को प्रभु मानकर कतविधा कतिधा नाना प्रकार के से उच्चते माने महिमा कहते हैं। ओए होए कितना स्पष्ट कर दिया। ये 11वां श्लोक कह रहा है कि वो नादान अपने उदर पूर्ति के लिए, जिनको पूर्ण ज्ञान है को ना, और अपने अपने अनुभव से को तो जैसे मुखम यानी उसके मुख को, मुख्य उस परमात्मा के नाना प्रकार के अंगों को, जैसे पहले बताया ना, इनका एक पैर तो ऊपर अजर अविनाशी है, एक नीचे है, इनका मुख्य अंग, कोई मुख न, कोई पैर न, कोई हाथ न, इनको भगवान मान रहा है परमात्मा के। कैसे? जैसे कोई आकार बताता है, कोई निराकार कहता है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा बताता है, कोई विष्णु को, कोई शिव को, कोई फिर कहता नहीं भगवान एक और है, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।